अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हाल चाल है। मैं आपका दोस्त वासिफ फराज वासा। दोस्तों आज की जो वीडियो है जुओं और लीखों के मतलब है कि अक्सर ही जब बारिशों का मौसम आता है, जब बारिशें ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा सर्दी होती है तो जुओं और लीखों का कबूतरों पर अटैक हो जाता है। तो इसकी अलामत क्या हैं? बिला वजह जो है कबूतर बेचैन आपको नज़र आएगा, कबूतर बार बार खारिज करता रहेगा और कभी पाँव ऊपर उठाएगा कभी नीचे रखेगा। तो जब कबूतरों को धूप में छोड़ें तो जब जैसे ही कबूतरों को धूप लगेगी तो कबूतर फ़ौरन जो है अपने पर फुला के धूप सेकने की कोशिश करता है। तो ये हैं इनकी अलामत। अगर इनको कबूतर को पकड़ के देखें तो जुएँ और लीखें बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, बहुत ध्यान से देखें तो फिर नज़र आती हैं। तो इससे नुकसान ये होता है कि ये जो खून पीती हैं, तो इस वजह से कबूतर कमज़ोर हो जाता है खून की कमी की वजह से, और कबूतर में फिर जो है बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो इसके मतलब जो है आज मैं आप दोस्तों को आजमूदा नुस्खा बताऊंगा 2-3। तो जो बेस्ट है सबसे वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, कीड़ों के लिए जो पाउडर होता है, जो जिस दवाई के ज़रिए हम लोग कीड़ों को डालते हैं, कीड़े मारते हैं, वो वाली वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में आती हैं। जैसे ये टाइगर पाउडर है, तस्वीर भी आपको नज़र आ रही है। इस तरह का आपने किसी भी कंपनी का ले लेना है। 6 लीटर पानी में आपने 2 चम्मच इसके डालने हैं। डाल के अच्छी तरह इसको हल कर लेना है। हल करने के बाद सुबह जब धूप निकल आए आपने कबूतरों को ना दाना डालना है ना पानी डालना है, ठीक है। अकेले अकेले कबूतर को पकड़ना है, एक हाथ से चूंच पकड़नी है, एक हाथ से कबूतर को पिछली साइड से पकड़ के पानी में डुबोते जाना है। आपने ख़ास ख्याल ये रखना है कि कबूतर के नाक में, कानों में, आँखों में, चोंच में पानी ना जाए। इससे ये होगा कि कबूतर मर भी सकता है क्योंकि ये ज़हर होती है। तो ऐसे इस तरह करते जाना है, आपने कबूतरों को धूप में छोड़ते जाना है। जब तक आपके कबूतर खुश्क ना हो तब तक आपने दाना पानी बिल्कुल नहीं डालना। जब आपके कबूतर खुश्क हो जाएं तो फिर आपने दाना पानी डालना है। दूसरा नुस्खा जो है, सुहागा आपने लेना है 1 तोला, फटकड़ी लेनी है आपने 2 तोले। 5 लीटर पानी में अच्छी तरह इसे उबाल कर लेना है। नीम गर्म पानी में सब कबूतरों को इसी तरह नहलाना है। एहतियात वही करनी है, नाक, कान और आँखों में और चोंच में पानी ना जाए, दोनों हाथों से पकड़ के एहतियात से, ठीक है। और दूसरा नुस्खा ये है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है, ये वाले नुस्खे जो जुओं लीखों को मारने के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं, इससे बाज़ दफ़ा ये होता है कि कबूतर सुस्त भी हो जाते हैं और दाना भी उगलना शुरू कर देते हैं। आपने ये करना है कि जब कबूतर आपके खुश्क हो जाएं अच्छी तरह तो फिर आपने दाना डालना है। साथ आपने 6-7 ढक्कन के कुंडी की नाली में पैनाडॉल सिरप के डाल देने हैं, ठीक है। ये आपने अमल करना है। तो उससे अगले दिन क्या करना है कि कबूतरों को साफ़ पानी रख देना है किसी बर्तन में, कनाली में, कबूतरों को अच्छी तरह नहाने देना है। अगर कबूतर खुद ना नहा रहे हों तो अकेले अकेले को आपने पकड़ते जाना है, साफ़ पानी में अच्छी तरह नहला के कबूतरों को छोड़ते जाना है, ठीक है। अगर आपके कबूतर सुस्त भी होंगे तो ये 1 आधा दिन 2 दिन बस सुस्त होंगे, उसके बाद कबूतर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ आपने और करनी है। आपने क्या करना है, ये जो फव्वारा होता है हाथ वाला, बाकी जो पानी बचा हुआ होगा वो फव्वारे में डाल के देखें कि अक्सर ही जो सुराख होते हैं खुड्डों में, तो आपने उस फव्वारे के ज़रिए खुड्डों में भी डाल देना है। जहाँ पे आपको सुराख नज़र है, आपको महसूस हो कि यहाँ पे जुएँ हो सकती हैं, वहाँ पे भी आप डाल दें, ठीक है। तो ये अमल भी करना है। एक एहतियात आपने और करनी है कि जहाँ पे कबूतरों को आपने नहलाई देनी है, कोशिश करनी है कि वहाँ पे कबूतर को दाना नहीं डालना, कि जो गीली जगह होगी या थोड़ा बहुत पानी बाहर गिर गया, कोशिश करें कि उसको साफ़ कर दें, वहाँ पे दाना ना डालें। आप जो कबूतरों के खाने हैं, खानों में भी हल्का हल्का आप जो है फव्वारे के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह होता है कि कुछ जुएँ जो हैं वो सुराखों में और खानों में छुपी हुई होती हैं, कुछ कबूतरों के परों में होती हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।